तो चलिए आइए अब हम लोग एक और टॉपिक करते हैं जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको ऑगिव कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव इज द कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ स्मूथ कर्व। अब देखिए क्या होता है, हम लोग ग्राफ पेपर में फ्रीक्वेंसीज देते हैं और उसको जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस में जोड़े थे उसी तरह से यहाँ दिखाएंगे। एक लाइन जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो रूल्स होता है। अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव मे बी कंस्ट्रक्टेड इन टू वेज। अब वो दो तरीका क्या है जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑगिव को बनाया जाता है। लेस देन मेथड होता है और मोर देन मेथड। अब ये क्या है, ये मैं ये सम्स करके आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल, प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव। ठीक है, लेस देन ऑगिव बनाना है और मोर देन ऑगिव बनाना है। यहाँ मार्क्स दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ये रेंज है। क्लास इंटरवल इसमें 5-5 का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18, 5। ठीक है, तो अब हम लोग करना क्या है, मेथड। गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसीज ईदर बाय लेस देन मेथड और बाय मोर देन मेथड। अब या तो लेस देन या तो मोर देन मेथड से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, वो निकालना है। हम लोग को दोनों से निकालना होगा क्योंकि दोनों बोला है सम्स में। टेक मार्क्स वेरिएबल अंडर स्टडी ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए ये जो हमारा एक्सिस होता है एक्स और वाई, यहाँ पे हमको बोल रहा है कि आप मार्क्स लेंगे। टेक कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। अब ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। प्लॉट द वेरियस पॉइंट्स एंड जॉइन देम टू गेट अ कर्व दैट इज ऑगिव। अब अलग अलग हम लोग को पॉइंट्स बैठाना है और फिर उसको हम लोग जोड़ते जाएंगे, ठीक है। यह मैं अभी करके आपको बताऊंगा। बोथ द एक्सेस शुड बी क्लियरली लेबल्ड। अब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम लोग को ठीक से लेबलिंग करना होगा। तो अब मैं आपको ये करके बताता हूँ आपको करना क्या है। दो इन्फॉर्मेशन दिया है और आपको ऑगिव बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा क्योंकि उस टेबल में आपको ये डेटा पुट करना है और उस डेटा को पुट करके आपको निकालना है। तो आइए हम लोग डेटा पुट करते हैं पहले टेबल बना के। अब देखिए यहाँ पे आपको बनाना क्या है, लेस देन और मोर देन, ठीक है। तो इसको हम लोग को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये टोटल कितना है 26, तो 13 कर दे रहे हैं। 13 का आधा हो जाता है 6.5। अब थोड़ा इक्वल डिवाइड करेंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा, तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। हमेशा देखिए नीट एंड क्लीन रहेगा तो आप टीचर खुश होगा कि हाँ स्टूडेंट अच्छे से लिखा है, तो उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है मार्क्स, ठीक है। यहाँ भी होगा मार्क्स और यहाँ पे आपको लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब यहां समझिए लेस देन और मोर देन बनाना, इसीलिए 4 बनाए हैं। टोटल यहां पे 40 तक गए हैं, तो हम लोग 5-5 का करके लेंगे। सबसे पहला लिखेंगे लेस देन 5, उसके बाद लेस देन 10, फिर लेस देन 15, उसके बाद लेस देन 20, फिर लेस देन 25, उसके बाद लेस देन 30, फिर लेस देन 35, फिर लेस देन 40, ठीक है। अब देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। लेस देन 5 कितना है, 4
4 लेस देन 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। अगर हम लोग लेस देन 10 करेंगे तो लेस देन 10 क्या है, ये और ये दोनों है, तो 4 + 6 10। अब लेस देन 15 ये तीनों है। अब देखिए 4 + 6 10 ऑलरेडी आ गया, तो इन दोनों का यहाँ पे इस पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये आया 10 और इसका 10 है, तो 20। लेस देन 20 में पहले तो ये 20 आ जाएगा, उसके बाद इसका 10 है 30। अब यहाँ पे 30 के साथ लेस देन 25 में चेक करना होगा क्या है, 25 है, तो ये 55 है, यहाँ पे 55 लिखेंगे। अब लेस देन 30 में 22 लिखा हुआ है, तो 77, फिर यहाँ 77, लेस देन 35 में 18 और ऐड करेंगे, तो 95, फिर यहाँ 95 है और यहाँ पे 5 है, तो ये 100, ठीक है। तो इस तरह से आपका लेस देन निकल गया। अब मोर देन, ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे मोर देन। तो मोर देन में क्या होता है, मोर देन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35, मोर देन 40, ठीक है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब देखिए मोर देन 100, अगर मान लीजिए एग्जाम में बोलता कि सिर्फ मोर देन करना है, तो पहले आपको ये जितना फ्रीक्वेंसी है ये सब ऐड करना होता है। इसका टोटल 100 है, हम लोग यहाँ पे करके देख चुके हैं। तो 0 से ज़्यादा, सारा नंबर ही 0 से ज़्यादा है, तो 100 हो गया। मोर देन 5, तो ये 4 नंबर तो मोर देन 5 नहीं है, तो 100 - 4 96 नंबर। कहने का मतलब इसको छोड़ के जितना है वो सब इससे बड़ा है। अब 10 में इन दोनों को छोड़ के जितना है वो 10 से बड़ा है, तो 96 - 6 विच इज़ 90, देन 90 माइनस, अब 15, मोर देन 15 क्या है, ये 10 छोड़ देंगे तो ये सारा मोर देन 15 है, 80, फिर यहाँ पे 80 लिखेंगे, लेस मोर देन 20, ये सारा मोर देन 20 है, तो इसको भी लेस करना होगा, ठीक है। अब ये 70 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मोर देन 25, ये 25 लेस कीजिए, तो ये सारा मोर देन 25 आएगा, तो ये 45 है। अब 45 में आप लेस करेंगे, ये क्या नंबर है, मोर देन 30, मोर देन 30 मतलब ये लेस होगा, ये दोनों मोर देन 30 है, तो ये 23 हो गया। फिर 23 माइनस मोर देन 35, 18 लेस करेंगे तो पता चल जाएगा 5 मोर देन 35 है। अब मोर देन 40, कोई भी नंबर मोर देन 40 नहीं है, तो ये 0, ठीक है। तो इस तरह से ये लेस देन का ये तरीका होता है और मोर देन का ये तरीका होता है। लेस देन में हम लोग ऐड करते हैं, मोर देन में हम लोग लेस करते हैं, माइनस कर करके निकालते हैं। अब ये तो हमारा बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करने के लिए हम लोग को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेस देन वाला बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया 0। ये क्या है हमारा, लेस देन ऑगस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 5 से 40 तक गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का गैप देंगे, ठीक है।
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक और दे देते हैं 45, कि हमेशा एक स्टेप आगे रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम 100 तक जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10-10 का गैप दे देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर करके करिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है, ये क्या है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाला है मार्क्स। ठीक है, अब आपको देखना है कैसे पॉइंट करना है। 5 4 तक जाएगा तो एक स्केल लेंगे। अब देखिए यहाँ का मिड हो गया 5, ठीक है, तो 4 यहाँ पे कहीं आएगा, ये पॉइंट कर दिए। ठीक है, अब 10 पे जाएंगे, लेस देन 10, 10 तक जाएगा तो आप स्केल रखेंगे। स्केल का यहाँ ज़रूरत है आपको, तो इसको रख के एकदम ध्यान से करिएगा। ठीक है, पहले सारा पॉइंट्स कर लीजिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा। अब 15 में 20 तक जाना है, तो ये 20 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब 20 तक 30 तक जाना है। ठीक है, 30 तक चलेगा। और 25 में 55 तक जाना है। 55 क्या है, इसका मिड है, तो मिडल को हम लोग चेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे डॉट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 25 के बाद 30 77 तक जाना है। ठीक है, 77 क्या होगा, देखिए इस 70 और 80 का मिडिल है 75, इससे थोड़ा सा ऊपर, ये डॉट हो गया। फिर हम लोग 35 तक जाएंगे जो कि 95 पे है। 95 इस दोनों का मिडिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पॉइंट करेंगे। अब इसके बाद आपको 40 का जाना है जो कि है 100। ठीक है, तो वो 100 आपको दिखाना पड़ेगा। अब वो 100 हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे आप इसको बराबर से लेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये जितना भी पॉइंट्स है इसको आपको जोड़ना है, तो आइए हम लोग जोड़ते हैं। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड, फोर्थ। इस तरह से इसको लाइन से आप जब जोड़ते जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो बना इस तरह से, ये बना लेस देन और गिव, इस तरह से ये जा रहा है, 0 से आस्ते 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 100 तक गया। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है मोर देन और गिव। अब देखिए लेस देन और गिव हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे तो 0 से गया, मोर देन और गिव 100 से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक पेपर लीजिए और इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए ग्राफ का। ये हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका है मोर देन और गिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आप बना रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए
यहाँ पे 0 से 40 तक आपको जाना है, तो सेम आपको करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे आप मार्क्स, ठीक है, 0 से 40 तक जाना है, हर 2-2 सेंटीमीटर पे हम लोग लिखेंगे। ये हो गया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। अब ऊपर की तरफ भी हम लोग को 100 तक जाना है, ठीक है, तो हम लोग 1-1 सेंटीमीटर का गैप देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। अब देखिए ये आपका क्या है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हो गया। अब आपको पॉइंट्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहला मोर देन 0 100, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, 100 का। उसके बाद मोर देन 5 96, तो आइए हम लोग करते हैं, 2 सेंटीमीटर का गैप दिया, 96 जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा इसका, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद मोर देन 10 90, तो 90 हम लोग यहाँ से लेंगे, ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद मोर देन 15 80। अब देखिए नीचे से 2-2 सेंटीमीटर छोड़े थे, तो यहाँ 5, यहाँ 10 और ये 6 पे 15 आएगा। इसीलिए हम लोग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से छोड़ते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसान रहे। मोर देन 20 70, यहाँ पे मोर देन 25 45, यहाँ पे मोर देन 30 23। अब देखिए 23 इन दोनों के मिड से थोड़ा नीचे रहेगा, मिड मतलब मिडल, यहाँ पर। उसके बाद ये 30, फिर 35, ये 5 तक जाएगा, तो 5 एकदम नीचे की तरफ रहता है, और 40 0 में जाएगा, तो ये होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को एक एक करके हम लोग मिलाएंगे, तो हम लोग को मोर देन ऑगिव का जो डायग्राम है वो मिल जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिलाएंगे, उसके बाद इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिलाएंगे, उसके बाद इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, एंड एट द एंड ये दोनों पॉइंट जो है ये 0 में आके मिल जाएगा। तो ये जो आपका बना, ये क्या बना, मोर देन ऑगिव, ठीक है।